12th। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन का पाठ 2 जिसका नाम सूरदास पढ़ा था। सूरदास के हमने 4 पद्यांश पढ़ लिए थे। 4 पद्यांशों का भावार्थ सभी को समझ में आया होगा। आज हम सूरदास का ही आगे भावार्थ पद्यांश 5 और 6 का भावार्थ पढ़ेंगे। निर्जन कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए, सोहदे बूझती साँच न हासी। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। कैसो वरण भेष है, कैसो केहि रस के में अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे, कह गो गासी। सुनत मौन है रहो ठगो सो, सूर सब मति नासी। इस वो भ्रमर गीत से लिया गया है। इस पद्यांश के माध्यम से गोपियाँ अपने भोलेपन के साथ ही वाक चातुर्य यानी कि बातों की चतुराई से उद्धव के ब्रह्म ज्ञान की मजाक उड़ाती है। क्या कहती है? उद्धव ने गोपियों को निर्गुण निराकार ब्रह्मा की भक्ति करने को कहा। जब उद्धव ने गोपियों से कहा कि तुम श्री कृष्ण को भूलकर निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करो, तब गोपियाँ क्या कहती है? तब गोपियाँ उससे पूछने लगती है कि है ना, हे उद्धव, तुम जिस निर्गुण ब्रह्मा की बात कर रहे हो, निर्गुण कौन देश को बासी, तुम जिस निर्गुण ब्रह्मा की बात कर रहे हो वो किस देश का निवासी है, वो कहाँ का रहने वाला है। को है मधुकर हंसी समझाए, सोदे बूझती साची न गासी। वो कहती है, हे मधुकर, हमें अच्छी तरह से समझा कर कहो, हम इसके लिए तुम्हें शपथ देती हैं, मतलब तुम्हें सौगंध देती हैं। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। हम ये बात तुमसे सत्य भाव से पूछ रही हैं कि जिस निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करने के लिए तुम हमें कह रहे हो, उसके बारे में हमें सच सच बताओ कि वो कहाँ का रहने वाला है। हम तुम्हारी हंसी नहीं उड़ा रहे हैं, तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्मा, बताए ना, को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। जिस निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करने के लिए कह रहे हो, उसके पिता कौन हैं और उनकी माता कौन है और वो उनकी दासी कौन है। कैसो वरण भेष है, कैसो केहि रस के अभिलाषी। जिस निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करने के लिए आप हमें कह रहे हैं, वो देखने में कैसा है, कैसे रंग का दिखता है, और वो किस तरह के वस्त्र पहनता है, और वह किस रस का अभिलाषी है। रस यानी उसे क्या अच्छा लगता है। पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे कहो गासी। अगर तुमने उस निर्गुण ब्रह्मा के बारे में हमें जरा भी झूठ बोला, असत्य कहा, तो तुम उसके लिए बुरा फल पाओगे। सुनत मौन है रहो ठगो सो, सूर सब मति नासी। उसे ऐसा लगा कि उन गोपियों की इस तरह की बातें सुनकर उद्धव था वो ठगा सा रह गया, क्योंकि उसके पास कोई देने के लिए उत्तर ही नहीं था। वो कहाँ के अपने ब्रह्मा को, जो निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करने को कह रहा है, उसे कौन से देश का तो निवासी बताया, वो तो साक्षात परमात्मा है, और उनके वर्ण का कैसे वो बखान करे। तो उद्धव एकदम मौन रह जाता है, और गोपियों के ऐसे वचन सुनकर मौन रह गया। उसके पास कोई देने के लिए उत्तर ही नहीं था। उसे ऐसा लगा कि इन गोपियों की तो बुद्धि ही नष्ट हो गई है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्मा, जो निराकार ब्रह्मा की आराधना सांसारिक मोह माया से परे है, इनका कोई रंग रूप नहीं होता है। जो मोह माया से परे होते हैं, परमात्मा होते हैं, उनका कोई रंग रूप नहीं होता है। तो माता पिता और दासी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस 5वें पद्यांश का भावार्थ इस प्रकार है। अब हम अगले पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम पद्यांश है आपका पद्यांश 6। 5वां सभी को समझ में आया होगा। बिन गोपाल बरिन भई कुंज, तब ये लता लगती अति शीतल। अब भई विषम ज्वाल की पुंज।
तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज। वृथा बहती यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूल अलिगुंज। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधिसुत किरण भानु भई भुंज। ए उधव कहियो माधव सो, विरह करद करी मारत लुंज। सूरदास प्रभु को मगजोवत, अखियाँ भई वरन जो गुंज। तो इस वाले पद्यांश में गोपियों की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। गोपी उनकी मनोदशा, व्यथित मनोदशा का के दुख की अभिव्यक्ति की गई है। तो बिन गोपाल बरिन भई कुंज। विरह वेदना से पीड़ित गोपियाँ प्रियतम श्री कृष्ण के स्मरण करती हुई कहती हैं कि गोपाल के अभाव में, श्री कृष्ण के अभाव में, रसयुक्त क्रीड़ाओं के आधार ये कुंज भी आज हमारे लिए शत्रु हैं। मतलब वो कुंज जो वन था ना, जहाँ पे पेड़ थे घने यमुना के किनारे, जब श्री कृष्ण थे, गोपियाँ उनके साथ मिलकर खेला करती थी। तो करिए अब जब हमें आनंद प्रतीत होता था, अब तो ये पेड़ भी हमें हमारे शत्रु प्रतीत होते हैं। प्रियतम श्री कृष्ण के संयोग के समय ब्रज की लताएं अत्यंत सुखकारी अनुभव होती थी, किंतु अब विरह वेदना में ये प्रचंड अग्नि की लपटों के समूह के सदृश लगती हैं। मतलब जो बेलें थी, तो श्री कृष्ण थे, जब उनके साथ हम यहाँ आया करती थी तो ये हमें बहुत ही अच्छी लगती थी, सुखकारी लगती थी। लेकिन आज इनसे हमें आग की जैसी लपट महसूस होती है। वृथा बहती यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूल अलिगुंज। यमुना के स्वच्छंद प्रभा में कोकिल की मधुर स्वर लहरी, कमलों का प्रफुल्ल विकास, कमलों का खिलना और भौरों का गुनगुनाना, मोरे की मधुर गुंजार, आज सब व्यर्थ है। आज हमें ये कुछ भी अच्छी नहीं लगती है। शीतल पवन कपूर और अमृतमयी चंद्र किरणें आदि समस्त शीतल उपकरण आज हमें, जो जब श्री कृष्ण थे उनके साथ जब हम यहाँ आते थे तो यहाँ से बहने वाली हवा हमें बहुत शीतलता प्रदान करती थी। लेकिन अब हमें ये सूर्य की किरणों के समान संतृप्त जला रही है। हे उद्धव कहियो माधव सो, विरह करद करी मारत लुन। हे उद्धव, नंद लाला से कहना कि विरह रूपी कटार काट रही, हमारी धज्जियाँ उड़ा रही है। जो विरह रूपी, तुम्हारे से दूर रहने की जो विरह वेदना है वो हमें काट रही है, हमारी धज्जियाँ उड़ा रही है। सूरदास कहते हैं, गोपियों ने कहा कि सूरदास प्रभु को मगजोवत, अखियाँ भई बरन जो गुंज। तो वो कहते हैं कि जो श्री कृष्ण की बाट देखते हुए जो अखियाँ हैं गुंजा के समान लाल वर्ण की हो गई हैं, अर्थात उनके विरह में वह मृत्यु तुल्य हो गई हैं। तो बच्चों, छठे पद्यांश का भी भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। दोनों पद्यांश के कुछ कठिन शब्द हैं, तो आप चाहें तो अपनी पुस्तक में लिख सकते हैं। वरण का अर्थ होता है रंग या वर्ण। इसी प्रकार गासी का अर्थ होता है असत्य। बासी मतलब एक बासी, तो बासी खाना होता है, ये बासी है निवासी। बूझती यानी पूछती हूँ। मति यानी बुद्धि। घनसार होता है कपूर। दधिसुत होता है चंद्रमा। करद कटार। पुंज समूह। भुंज जला रही हैं और लुंज अशक्त। तो आज आप ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में करेंगे और अपने शब्दों में भावार्थ करेंगे। इससे अगली वीडियो में हम हमारा अगला पार्ट 3 पढ़ेंगे। धन्यवाद।